वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। मैं शिव कुमार हूँ और आज आपको किसान के खेत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आपने अपने आसपास बहुत सारे खेत देखे होंगे। उन खेतों में अन्न उगाने के लिए किसान क्या क्या काम करता है, क्या आप सोच सकते हैं? सोचें ज़रा। किसान को अन्न उगाने के लिए खेतों में क्या क्या काम करने पड़ते होंगे? आपने कुछ सोचा? खेतों में बीज बोने से पहले किसान को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। आज मैं आपको आपकी ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 14 वसवास फार्म, वसवा का खेत के माध्यम से किसान को खेत में क्या क्या करना पड़ता है बीज बोने के लिए, वसवा की कहानी के माध्यम से ये जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 113 खोलें या फिर स्क्रीन पर किताब के पेज को भी देखा जा सकता है। इसमें वसवा के खेत की कहानी को बताया गया है। आई एम वसवा, मैं हूँ वसवा। माई फादर इज़ आ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। वी लिव इन वेलवनिका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका के वेलवनिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना है। आपको पता है जुलाई के महीने में क्या होता है? बहुत सारी बारिशें होती हैं और किसान इस समय अपने खेतों में अलग अलग फसलों के बीज बोने की तैयारी करते हैं। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। आपको पता है क्या प्याज की फसल उगाने के लिए एक किसान को क्या क्या करना होता होगा? अगर नहीं पता तो फिर ध्यान से सुने। हम जानते हैं कि प्याज उगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। किसान को खेत में प्याज उगाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और अप्पा को भी इस समय बहुत सारा काम करना पड़ता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। अप्पा को जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो मैं उनके साथ काम करने खेत में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। आप जानते हैं ये खुंटी क्या होती है? खुंटी खेत की मिट्टी को खोदने के काम आती है। ये किसानों के पास ऐसे और भी बहुत सारे औजार होते हैं जिससे वो खेत की मिट्टी को खोद सकते हैं। क्या आपने ऐसे औजारों को देखा है क्या? नहीं देखा? देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा कुदाली जो है उससे भी खेत की मिट्टी को खोदा जा सकता है। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए किसान अपने खेतों में हल भी चला सकते हैं। इन वसवाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खूंटी इज यूज टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? ड्रॉ इट एंड डिस्कस। वसवा कर्नाटका के वेलवनिका गांव का रहने वाला है और उस एरिया में खेतों को खोदने के लिए या मिट्टी को नरम करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे खूंटी कहते हैं। तो आपके एरिया में खेतों को खोदने के लिए किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता है? ज़रा सोचें। आप उन सभी औजारों के ज़रा नाम भी लिखें और उनका सुंदर सुंदर एक चित्र भी बनाएं। फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर और सम एल्डर्स in your family what kinds of crops are grown in your area। किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उनके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है और आप
खुद भी सोच सकते हो कि आपके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। जो आप सोच रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पर लिखकर एक लिस्ट भी बना सकते हैं। हमने अभी तक जाना कि एक किसान को खेतों में फसलें उगाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और बस वह अपने खेत में प्याज उगाने के लिए काम कर रहा है। उसने प्याज उगाने के लिए खूंटी से अपने खेत की मिट्टी को नरम किया है और उसके बाद वो अब प्याज उगाने की प्रक्रिया का प्रोसेस जो है वो पूरा करेगा। कैसे करेगा, आओ जाने। दिस ईयर आल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। द बुल्क्स विल पुल द कुर्गे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम। बैल कुर्गे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। बच्चों, ये कुर्गे क्या होता है? कुर्गे एक औजार होता है जो कि आगे से बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तेज़ होता है और मिट्टी को नरम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बैलों के साथ जोतते हैं। इसके आगे एक लंबी सी लकड़ी लगाई जाती है ताकि बैल इसको खींचे और पीछे से इसको किसान पकड़कर चलते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। आई वुड आल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा। मैं भी अपने अप्पा की तरह ये करना चाहता हूँ। मैं भी बैलों के साथ कुर्गे को चलाना चाहता हूँ। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट ए रेगुलर डिस्टेंस। पर अप्पा कहते हैं कि बीजों को समान दूरी पर बीजना होगा। मैं अभी छोटा हूँ, कहीं मेरे से बीज एक जगह ही ज़्यादा ना गिर जाएं, इसलिए मुझे अप्पा ऐसा नहीं करने देते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े बीज डालना बहुत मुश्किल काम है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने अड़ोस पड़ोस में खेतों में किसानों को बीज डालते हुए देखा होगा। आजकल किसान खेतों में बीज डालने के लिए बैलों के बजाय ट्रैक्टर का भी प्रयोग कर रहे हैं। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। मुझे ऐसा करने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि खेतों को जोतने के लिए कुर्गे का प्रयोग किया जाता है और कुर्गे को बैल खींचते हैं और किसान पीछे से पकड़कर चलते हैं। फसलों को बीजने के लिए एक समान डिस्टेंस पर सीड्स को डालना पड़ता है, गिराना पड़ता है और ये काम बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। अब आप ज़रा सोचें कि खेतों में बीज डालने के लिए मात्र बैलों का ही प्रयोग किया जा सकता है या फिर खेतों को बीजने के और भी कोई साधन हो सकता। What other ways could we use to plow the fields instead of animals? Discuss। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है, सोचें ज़रा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने खेतों में ट्रैक्टर से बीज को बोते हुए देखा होगा या फिर कई लोगों को कुदाली से या खूंटी से भी खेतों में बीज डालते हुए देखा होगा। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि खेतों में बीज कैसे डालते हैं और उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। हम इसके बाद और आगे जानेंगे कि खेत में किसान और क्या क्या काम करता है, खेतों में बीज उगाने के लिए कैसे कैसे तैयारी करता है। अभी तक जितना हमने ये जाना है आप इसको दोहराएं, बार बार सुने और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर सुंदर करके लिखें। थैंक्स। फिर मिलते हैं।